हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके न्यूमेरिकल की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे एक एक चीज आपको अच्छे से प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाए। ओके बेटा, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। केबीसी नहीं खेल रहे हैं कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम। ठीक है, संयोजन की कुल धारिता पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? कुल धारिता। ठीक, फिर पूछा है संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा पूछा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले संधारित्र की धारिता कितनी है? 2 पिकोफैरड। कैसे जोड़ा गया है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का मतलब समझते हो ना, सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से। ठीक है, ये सबकी पहली प्लेटों को हमने एक बिंदु से जोड़ दिया। ठीक, और ये सभी प्लेटों की ये दूसरी, सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या लगा दिया? 100 वोल्ट का संभरण लगा दिया, यानी कि विभवांतर लगा दिया। ठीक है, 100 वोल्ट की हमने क्या किया? सप्लाई लगा दी, प्लस माइनस ये 100 वोल्ट। ठीक, अब इसकी धारिता कितनी है? 2 पिकोफैरड। इसकी धारिता कितनी है भाई? इसकी धारिता कितनी है? 2 पिकोफैरड। इसकी 3 पिकोफैरड, इसकी 4 पिकोफैरड, यही ना? ठीक है, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता का जो फार्मूला होता है भाई, तुल्य धारिता C = क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान 2 पिकोफैरड प्लस 3 पिकोफैरड प्लस 4 पिकोफैरड, तो टोटल कितना हो गया? 4 3 7 4। ठीक है, 3 2 5 5 4 9, 9 पिकोफैरड। ये कुल धारिता आ गई। पिकोफैरड का मतलब होता, पिको का मतलब होता 10 घात -12, तो 9 गुणे 10 घात -12 फैरड। ठीक है, ये आपकी तुल्य धारिता निकल के आ गई। ठीक, अब कह रहा है कि 100 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ा जाता है। तो सप्लाई से अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 100 वोल्ट। प्रत्येक संधारित्र के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 100 वोल्ट होगा। ठीक, तो इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा निकालनी है। तो मान लेते हैं पहले संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा, क्योंकि Q = क्या होता है? C × V। तो पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा, पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा, पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q1 = क्या हो जाएगा? Q1 = C1 × V। Q2 = क्या हो जाएगा? C2 × V। Q3 = क्या हो जाएगा? C3 × V। तो अब भाई Q1 का मान है 2 पिकोफैरड, तो 2 पिकोफैरड का मतलब होता है 2 गुणे 10 घात -12 गुणे वोल्टेज कितना है? 100। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, ये पहले संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा आ गई, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10 की पावर कितना? +2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻12 और गुणे 100। तो इस पे कितना आ जाएगा भाई? तो 3 गुणे 10 की घात -10 कूलम। तीसरे पर 4 गुणे 10 की घात -12 गुणे 100 बराबर 4 गुणे 10 घात -10 कूलम।
अच्छा, आंसर सही आया है गलत आया है, इसको चेक करने के लिए सबको जोड़ लो, टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, ठीक है, कितना आएगा 4 3 7 2 9, ठीक है। और कुल आवेश C बराबर यहाँ पे रख के देखो, कुल धारिता हमारे पास कितनी थी, कुल धारिता कितनी 9 गुणे 10 घात माइनस 12 पिकोफैरेड, कुल धारिता अभी भी निकाला गया है ना, ये देखो C यही निकाले है ना, और गुणे 100 तो कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 घात माइनस 10, वेरीफाई हो गया आंसर, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा आंसर हमारा सही है, ठीक है, यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, बेटा आप सभी लोग शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप में आपको एक टॉप 100 बैच मिलेगा। ध्यान से देखिए, उस बैच में आपको क्या क्या मिलेगी। उस बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, साथ साथ प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सैंपल पेपर और आपके टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐप के अंदर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी। तो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, सभी लोग इस बैच को, जो ये टॉप 100 बैच है यानी कि 100 बैच के नाम से है, ओपन होगा, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच की अभी जो प्राइस है वो केवल और केवल 999 है, बाद में ये प्राइस 1299 हो जाएगी, यानी 300 रुपये बढ़ जाएगी। तो उससे बढ़ने से पहले आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए, और साथ साथ 599 का क्रैश कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है इसके साथ, और जो कि क्रैश कोर्स हमारा अक्टूबर में स्टार्ट होता है। क्रैश कोर्स में होता क्या है कि यहाँ फिर से जो है आपको चैप्टर नंबर 1 से आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी, यानी कि जिस तरीके से अभी हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से फिर से जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया जाएगा। वो एक नया बैच होता है, ठीक है, और उस बैच में भी आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, संजीव सर, ठीक है, संजीव सर, सारे लेटर स्मॉल में है, चाहे आप बीच में संजीव सर के बाद स्पेस दीजिए या कंटिन्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपका ये जो कूपन कोड है वे कार्य करेगा, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पट्टिकाओं के बीच y वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र को प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 10 गुणे 10 घात माइनस 6 गुणे 10 घात माइनस 3, ठीक है। तो a बराबर कितना है 6 गुणे 10 घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी 3 mm है, d बराबर 3 mm। मिलीमीटर का मतलब होता है 3 गुणे 10 घात माइनस 3, 3 गुणे 10 घात माइनस 3 मीटर, ठीक। आगे कह रहा है संधारित्र की धारिता को ज्ञात कीजिए यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाता है। तो V इक्वल टू कितना दिया है भाई, V इक्वल टू दिया है 100 वोल्ट, ठीक। तो प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अगर फार्मूला देखा जाए तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता, 8.854 गुणे 10 घात माइनस 12 और गुणे A का मान कितना है 6 गुणे 10 घात माइनस 3 और बटे इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 3 गुणे 10 की घात माइनस 3। तो 10 की घात माइनस 3 से 10 घात माइनस 3 कैंसिल, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, इसका इसमें गुणा करोगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, फिर दशमलव दशमलव 8 दूनी 16 1 17, 17.70 गुणे 10 घात माइनस 12, ठीक है, इतना फैरेड, ठीक है। ये आपकी धारिता निकल के आ गई, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल इसी में है कि यदि इसे हम 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो संधारित्र की पट्टिकाओं पर उपस्थित आवेश कितना होगा। तो यानी कि Q इक्वल टू फार्मूला जानते हैं C इंटू V, ठीक है। C का मान है 17.708 गुणे 10 की घात माइनस 12 और A का मान है, V का मान दिया 100 का मतलब जान ही रहे हो 10 की पावर प्लस 2 थे, 10 की पावर प्लस 2 और 10 की पावर माइनस 12, टोटल कितना होगा 10 की पावर माइनस 10। तो 17.708 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलम।
या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.7 गुणे 10 की घात -9 कूलम। यानी कि दशमलव को अगर हम पीछे से आगे ले आएंगे, अगर दशमलव को पीछे से आगे ले आएंगे तो जितना अंक ले आएंगे उतनी पावर बढ़ जाएगी, उतनी पावर और बढ़ने का मतलब ये होता प्लस हो जाती है। ठीक है, तो एक अंक हम किसका है, किसमें पावर +1 होगी, तो -10 + 1 कितना हो गया, माइनस का 9। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि अभ्यास 2.8 में, यानी अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसी क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी यदि 3 mm मोटे अभ्रक की एक शीट से भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 6 है, यानी कि परावैद्युतांक K का मान दे दिया 6। ठीक, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव संभरण से जुड़ा ही रहेगा, संभरण से हटा लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में। तो पहली कंडीशन में यदि विभव संभरण या वोल्टेज जुड़ा रहेगा, ठीक है, जुड़ा रहेगा, ठीक है, तब इसकी जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तब धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी, 6 गुना। ठीक है, जितना K का मान है उतना गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तब धारिता 6 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है, जब संभरण को हटा लिया गया, यानी अब वोल्टेज हटा लिया गया, अब वोल्टेज को हटाने के बाद अगर हम अभ्रक की सीट भरें या कुछ भी भरें तो क्या फर्क पड़ेगा, यही जो है इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा सोचो, अगर विभवांतर लगा है तब हम अभ्रक भरेंगे तब तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन सेकंड कंडीशन है जब B है, यानी कि जब संभरण हटा लिया जाएगा तो उसके धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब संभरण को हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है तो C का मान नियत रहता है, C का मान नियत रहता है, यानी जितना है उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो C का मान क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अरे जैसे क्या है कि मान लो किसी खेत की हमको सिंचाई करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही, सिंचाई करनी, सिंचाई कर लिया हमने, सिंचाई कर लिया, उसके बाद चाहे जितनी भी बारिश हो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, या ये तो मान लो फसल डूब जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन जैसे क्या है ना कि जैसे वो कहावत सुने हो ना, का बरसा जब कृषि सुखानी, अगर खेत सूख गए हैं यानी फसल सूख गई है तो उसके बाद बारिश का कोई फर्क ही नहीं है। तो वही तरीका है, तो अगर हमारा वोल्टेज हटा लिया गया है तो अब उसके अंदर कोई परावैद्युतांक भरें या कुछ भी भरें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवेश जितना था यानी कि जितना प्रसाद उसको मिलना था वो उतना मिल चुका। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तो संधारित्र की संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है U = फार्मूला होता है 12CV²। तो 1/2 धारिता कितना है भाई, 12 पिकोफैरेड। तो 12 पिकोफैरेड यानी C का मान कितना दिया, 12 पिकोफैरेड, और पिकोफैरेड का मतलब होता है 12 × 10 की घात -12 फैरेड। ठीक है, तो 12 × 10 घात -12 गुणे V का मान कितना दिया है 50, तो 50 का होल स्क्वायर, 12 के 12 सॉरी 2 के 2 2 6 12, तो 6 × 10 घात -12 गुणे 50 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 2500। ठीक, तो 2500 यानी 2 जीरो है तो 2 पावर इसकी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा 25 छक्का कितना होगा बोलो, 25 × 75, 25 छक्का होता है 150 गुणे 10 की पावर -14, 1 2 2 अंक दशमलव अगर इधर खिसका देते 1.5 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, इतना जूल। अच्छा, पावर वाला खेल हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये क्या है बेटा 2500, 2500 इसमें कितने जीरो है 2, तो इसको लिख सकते हैं 25 × 10 घात 2।
10 घात 2, ठीक है। अब इसके साथ में क्या है 10 घात माइनस 16। अब देखो 10 घात माइनस 16 है, यहाँ 10 घात क्या है प्लस 2 है, तो माइनस 16 प्लस 2 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 10 घात माइनस 14, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बस समझ में आई, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ हमारा बचा क्या, केवल बच गया 25 और इसके साथ में बच गया 6। तो 25 और 6 का गुणा करोगे कितना आएगा 150। पावर वाली बात समझ में आ गई, और 25 और 6 का गुणा भी समझ में आ गया। अब दशमलव यहाँ लगा हुआ है, यानी कि अगर हम दशमलव यहाँ लगाएं, यहाँ कुछ नहीं, तो यानी कि दशमलव 0 माना जाता है, दशमलव 0 माना जाता है। अब दशमलव को 1 2 अंक हम पीछे से आगे ले जा रहे हैं, तो जितने अंक पीछे से आगे ले जाते हैं पावर उतनी क्या होती है, बढ़ जाती है। 2 अंक ले गए हैं तो पावर 2 बढ़ जाएगी, तो -14 है, ठीक है, प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो -12 जितना आया यही इतना जूल आंसर, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 220 वोल्ट 220 वोल्ट समभरण से एक 600 पिकोफैरड संधारित्र को आवेशित किया गया, तो यानी कि V का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, ठीक, धारिता का मान दिया 600 पिकोफैरड। फिर वही बात, तो 600 गुणे 10 घात माइनस 12 फैरड। अब 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब पावर +2, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 6 गुणे 10 की पावर -10 फैरड, ठीक, फैरड हो गया, ठीक है। अब फिर इसको संभरण से अलग कर लिया गया, इसको संधारित्र को चार्ज किया गया, फिर वोल्टेज हटा लिया गया, ठीक है, तथा एक अन्य 600 पिको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करते हैं, एक दूसरे, ठीक है, एक C1 का मान है और एक दूसरा संधारित्र है C2, ठीक है, जो अनावेशित है, यानी यहाँ पर विभव का मान कितना है 0 है, यहाँ V1 का मान इतना है, यहाँ V2 का मान इतना है 0, ठीक है। इसकी धारिता दे रखा 600 पिकोफैरड, यानी कि वही उतना है 6 गुणे 10 घात माइनस 10 फैरड। इससे इसको क्या किया गया, जोड़ दिया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, इस प्रक्रिया में कितना ऊर्जा लॉस होगा, ठीक है, बात समझ में। तो ह्रास जो ऊर्जा है इसका सीधा सीधा मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया गया भाई, ऊर्जा में 6 जो फार्मूला होता है वो आपका होता है ऊर्जा में ह्रास, शायद बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे, ठीक है, देख लेते हैं, अगर नहीं बताए होंगे तो याद कर लीजिए। ऊर्जा में ह्रास यानी कि डेल्टा U बराबर होता है 1/2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसी में मान रख लीजिए 1/2 गुणे C1 का मान है 6 गुणे 10 घात माइनस 10, C2 का मान है 6 गुणे 10 घात माइनस 10, ठीक है। और B1 माइनस V2 करोगे तो आएगा, देखो ये 200 है, ये 0 है, तो 200 में से 0 घटाओगे आएगा तो ये 100, तो 200 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 है, तो यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -10, तो 6 हो गया 12, तो कितना हो गया भाई 1/2 गुणे इस 2 से ये कैंसिल कर दो, 3 हो गया, ठीक है, और 6 3 18 हो गया, ऊपर कितना हो गया 18 गुणे 10 की घात 18 गुणे 10 की घात कितना -10 कितना हो गया -20, और गुणे 2 का वर्ग करोगे 4 और 2 जीरो है 1 2 3 4, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 6 दूनी 12 और ये गुणे 10 की घात -10, ठीक है। अब देखो 6 से 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, -20 प्लस 10 कितना हो गया -10, और यहाँ पे कितना 0 1 2 3 4 0, और गुणे 10 घात 4 0, ठीक है। तो ये +4 ये -10, टोटल कितना हो गया भाई 6 गुणे 10 घात -6 जूल, ठीक है। इतना जो है ऊर्जा में कमी आएगी, इतनी ऊर्जा में लॉस होगा, ठीक, इतनी ऊर्जा में क्या हुई कमी आई, ठीक है बच्चों। 6 गुणे 10 की घात -6 जूल, ठीक है। आई बात सबको समझ में,
क्लियर एकदम? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहा यहां तक कि है कोई परेशानी? बोलो। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि 200 वोल्ट संभरण यानी कि सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ठीक है, एक संधारित्र को आवेशित किया गया, फिर इसको संभरण से अलग कर लिया, यानी अब ये चार्ज हो गया, इसको हटा लिया गया। ठीक, फिर कह रहा है एक दूसरा संधारित्र जो कि चार्ज नहीं है, जो कि चार्ज नहीं है, उसकी धारिता 600 पिकोफैरेड है, इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। इसके साथ में क्या हुआ? जोड़ दिया जाता है। तो जब जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है एक चार्ज है, एक चार्ज नहीं है, तो इससे उस पर चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी हमारी लॉस होगी। तो वो एनर्जी कितनी लॉस होगी, कितने ऊर्जा का क्षय होगा, उसके लिए सिंपल एक फार्मूला होता है ऊर्जा में ह्रास का, कि डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1C2 माइनस, ठीक है, C1C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसी में सबका मान रख के सॉल्व कर लिया गया, सीधे सीधे आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतने ही 5 क्वेश्चन, इसके बाद और कोई क्वेश्चन है इसमें? देखें, नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब जो है इसके आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट यानी कि कल के वीडियो में सॉल्व करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल ऑफ यू, मिलता हूं फिर कल। ठीक है।